हाय कोडर्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारी नोजेस सीरीज का सेकंड डे है और इसमें बात करेंगे कि नोजेस को कैसे सेटअप करना है, एनपीएम क्या होता है, एनपीएम को कैसे सेटअप करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नोजेस के प्रोग्राम को रन कैसे करना है। दो प्रोग्राम रन करके बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि नोजेस को इंस्टॉल कैसे करना है। अगर नोजेस का आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, इंट्रोडक्शन व्हाट इज नोजेस, वेयर डू वी यूज, तो आप वो भी देख सकते हो। और आपको पता है कि नोजेस क्या होता है तो आप सेकंड वीडियो पर आ सकते हो डायरेक्टली। अब सबसे पहले हम नोजेस को डाउनलोड करना है तो आप अपना एक ब्राउजर ओपन करोगे, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ। उसमें आपको लिखना होगा डाउनलोड नोट जेएस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। डाउनलोड नोड.जेएस लिखने के बाद में आपके पास जो फर्स्ट फाइल आएगी नोड.जेएस, डाउनलोड नोड.जेएस, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नोड.जेएस का यूआई ओपन होगा। आप नोड.जेएस का यूआई देख पा रहे हो। उसके अंदर डाउनलोड नोड.जेएस के नीचे मेरे पास गेट नोड.जेएस के पास में वर्जन दिखाई दे रहा है, ये नोड.जेएस का वर्जन है। हमें करंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। जो नोटजेक्स है वो ऑटोमेटिकली फैच कर देगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सा क्या यूज कर रहे हो। आप एप्पल का यूज कर रहे हो तो आप मैक ओएस यूज लोगे, लिनक्स वाले लिनक्स लेंगे, और विंडोज वाले जैसे कि मैं विंडोज हूँ तो मैंने विंडोज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हमें FNM क्लिक करना है और NPM के लिए हम NPM ही इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि मैंने बताया सेकंड स्टेप हमारा NPM होगा। अब हमें इसको डाउन करने के बाद हमारे पास टू फाइल दिखाई दे रही है। फर्स्ट फाइल है .msi की और सेकंड फाइल है zip फाइल। MSI फाइल को हमें इंस्टॉल करना है, zip फाइल इंस्टॉल नहीं करनी है। MSI फाइल इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास एक पॉपअप आएगा। अगर पॉपअप नहीं आता है तो आप अपने डाउनलोड बटन को क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। उसके अंदर आपको शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है। शो इन फोल्डर क्लिक करने के बाद में आपको यह आपकी एक फाइल दिखाई देगी, उसको आपको क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद में अपन के पास जो नोड.जेएस का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक्चुअली मेरा नोड.जेएस पहले से इंस्टॉल है तो मेरे पास यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है और आपके पास भी नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपका पहले से ऑप्शन नहीं है, अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया है नोड.जेएस तो भी आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। मेरे पास भी वही स्टेप आएंगे जो आपके पास आएंगे। अब आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं स्टेप फॉलो करूंगा। सक्सेसफुल आपका नोड.जेएस अपने सेटअप में इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो आपके प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको कंट्रोल पैनल में जाके उधर सेटअप करना होगा। तो जैसा जैसा मैं आपको स्टेप बताता जा रहा हूँ आपको भी वो स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप था नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक ये आ चुका है। लाइसेंस को हमें एक्सेप्ट करने के बाद में हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये अपने फोल्डर की पाथ है कि हमारा फोल्डर नोड.जेएस की फाइल कहाँ पर जाके इंस्टॉल होगी। हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में हमें वापस नेक्स्ट करना है। ये गेम की तरह है, अपन को नेक्स्ट 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 करके जाना है। अब मैंने उधर ऑटोमेटिक पर क्लिक नहीं किया है क्योंकि क्या होगा स्टोरेज ज़्यादा ले लेता है। अब हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में ये अपनी स्टेटस लाइन से फुल होने के बाद में लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा फिनिश। एक्चुअली मेरा पहले से इंस्टॉल है, जैसे कि मैंने बताया मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप जैसे इसको 5 मिनट का ये टाइम देगा, 5 मिनट के डिले के बाद में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास एक वापस पॉपअप आएगा, जैसे कि हमारे पास अभी पॉपअप आया है फिनिश का। आपको इसको फिनिश करना है। ओके, जैसे कि मेरे पास आ चुका है फिनिश। आपको यह फिनिश बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारा नोड.जेएस और NPM का सेटअप इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे। विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, इसके लिए चाहिए एक सेपरेट वीडियो तो मुझे कमेंट में VS कोड लिख के सेंड कर देना। और अभी मैं बेसिक सा बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है। एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड का मतलब ये है कि अब अपने प्रोग्राम कोडिंग को रन करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और मोस्टली कंपनी भी ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज करती है। विजुअल स्टूडियो कोड करने के बाद में मैंने एक यहाँ पर सबसे फर्स्ट विजुअल स्टूडियो लोगो के नीचे बॉटम में एक एक्सप्लोर फाइल का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी एक फोल्डर को क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने ये नोड फोल्डर नाम दिया है।
उसके अंदर हम पॉपअप आ गया कुछ, उसके अंदर हमें एक न्यू फाइल का बटन पर क्लिक करना है। न्यू फाइल बटन क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ लिखना है index.js। जेएक्स क्यों लिखा हमने, जो नोड.js है, node.js उसके पीछे भी JS आ रहा है। दैट मीन्स जो नोड.js है वो जावा की लाइब्रेरी है। तो वो किसकी है, वो लैंग्वेज नहीं है, वो एक फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है। किसकी, जावास्क्रिप्ट की। तो हमें एक्सटेंशन भी जावास्क्रिप्ट का ही देना होगा। एंटर करने के बाद हमारी index.js फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें चेक करना है क्या नोड.js और npm हमारे सेटअप में इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे नोड वर्जन। आप वी की जगह वर्जन भी लिख सकते हो, मैंने उस शॉर्ट फॉर्म में वी लिखा है। एंटर करने के बाद हमारे पास नोड का वर्जन नहीं आ रहा है। npm/v लिखने के बाद हमारे पास, इसका मतलब हमें आप अपने एक मेन फोल्डर में आ जाना जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा नोड वर्जन। नोड वर्जन लिखने के बाद में आपके पास एक नोड का वर्जन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में npm v लिखने के बाद में भी अपना एक npm का वर्जन मेरे पास हो गया है। अब ये क्या मिस्टेक आई थी, ये एक सिली मिस्टेक है। मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप अपने नोड या फिर npm या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन का वर्जन चेक करना है तो आप उसको एक फाइल के अंदर नहीं चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्टरी में जाना होगा, और डायरेक्टरी में जाने के लिए cd के बाद में हमें लिखना होगा टू डॉट का मतलब जस्ट इमीडिएटली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम चले जाएंगे। मतलब ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन का वर्जन चेक करना है आपको, तो आपको फोल्डर के अंदर जाके ही कमांड लिखना पड़ेगा, तो वो ही एक्सेस देगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं देगा। हमारे पास नोड का भी वर्जन आ चुका है, npm का भी वर्जन आ चुका है। सेकंड स्टेप है हमारा कि npm क्या होता है। npm क्या होता है, npm का मतलब है, npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। इट इज स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। ओके, नोड पैकेज मैनेजर का मतलब ये होता है कि आप अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड करने चाहते हो। एक्सटर्नल फाइल जैसे बाय डिफॉल्ट नोड.js हमें प्रोवाइड करता है फाइल मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल और लॉट ऑफ मॉड्यूल वो प्रोवाइड करता है। लेकिन ये 3 मॉड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू और एग्जाम के लिए। एक्सटर्नल फाइल के लिए हमने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर ली है npm। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि स्मॉल सा प्रोग्राम हमें रन करना है। स्मॉल सा प्रोग्राम रन करने के लिए हम लिखेंगे console.log। विजुअल स्टूडियो कोड आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड कराता है कि जैसे आप अपना कोड लिखोगे, जैसे अपना कोड अपने डायरेक्टरी के अंदर लिखोगे, तो आपको आपके पास इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे आप एंटर करोगे कि वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और आपका पूरा कोड लिखना आपको नेसेसरी नहीं है। फिर हमें यहाँ लिखना होगा हेलो पिक कोडिंग क्लासेस। इसके बाद में हम सेव करेंगे तो दे सकते हो हमारे पास टर्मिनल में कोई आंसर, दैट मीन्स हमारे पास कोई आउटपुट शो नहीं हुआ है। आउटपुट शो होने के लिए हमें लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्यों, नोडमोन के लिए। जैसे ही हम, ये एक बहुत स्पेसिफिक पैकेज है आपके कोई भी पैकेज को रन करने के लिए। हमने जो लिखा है, अब हमारा जो आउटपुट है वो टर्मिनल में शो होना चाहिए। हमने यहाँ Ctrl+S किया, लेकिन हमारा देख सकते हो कि मैं जैसे भी कोई लिखूंगा या जो फाइल सेव है उसके पास में डॉट आ जाएगा, और जैसे मैं यहाँ सेव करता हूँ वो डॉट रिमूव हो जाता है। सेव करने के बाद हमारे पास आउटपुट नहीं शो हो रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है npm इंस्टॉल नोडमोन। इसको हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ 3 आइटम इंस्टॉल हो गए, 2 पैक फाइल और एक फोल्डर। 2 फाइल में से एक फाइल होगी पैकेज.json और सेकंड फाइल होगी पैकेज.log.json। अब उसको इंस्टॉल होने देते हैं जब तक हम समझते हैं कि पैकेज.json का मतलब क्या होता है। पैकेज.json का मतलब ये है कि आपने
एप्लीकेशन के लिए, आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन से एक्सटर्नल पैकेज या फिर फाइल को इंस्टॉल किया है, पैकेज का नेम एंड वर्जन, वो इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन के पास प्रोवाइड होती है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन उस फाइल और उस पैकेज के लिए आपने कौन सा नेम, वर्जन, उसकी एक्सपायरी डेट, वो सब कुछ ऑल इंफॉर्मेशन पैकेज लॉग डॉट जेसन के पास होगी। और पैकेज डॉट जेसन के पास में ओनली फॉर पैकेज का नेम और वर्जन प्रोवाइड होता है। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि एक और इसमें सा प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। हम प्रोग्राम रन करेंगे टू की टेबल। उसके लिए हम लिखेंगे, आप टू की टेबल की जगह आप कोई भी टेबल लिख सकते हो, 5 की टेबल, 20 की टेबल, 100 की टेबल। मैंने यहाँ टू की टेबल लिखने के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल स्टोर बनाया है, लेट ए इक्वल टू, और फॉर लूप बनाया गया। अब इन सी प्लस में कम आते हैं, हम अभी जावास्क्रिप्ट का नोड जेस यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट आई इक्वल 1, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इसके बाद में हम चेक करेंगे, अब हमें टू की टेबल प्रिंट करानी है, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 2, तो हमें लिखना पड़ेगा ए मल्टीप्लाई बाय आई। ये हमने क्यों लिखा, इसको हम डायग्राम करके समझते वन बाय वन स्टेप की कैसे क्या फ्लो होगा, कैसे क्या रन होगा। ड्राई एंड रन। ड्राई रन का मतलब ये होता है, ड्राई रन का मतलब ये होता है कि हम एक एक स्टेप को देखेंगे कि कैसे क्या रन हो रहा है, कैसे क्या रन नहीं हो रहा है हमारा प्रोग्राम। अभी आई की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। आई की वैल्यू 1 है तो यार इसने चेक किया कि 1 इज लेस देन 10। हाँ, 1 तो 10 से छोटा होता है, तो ये जो हमारा जो कंसोल होगा वो इस 6 लाइन के अंदर जाएगा और देखेगा यार 2 की क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय 1, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू है 1, आंसर इज 2। वापिस ऊपर जाएगा लूप, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो कोड लिखा है उसके बाद में जो कोड रन हो जाएगा उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1 से। अब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है 2, ए की वैल्यू भी हमारे पास है 2, ए इंक्रीमेंट नहीं होगा, हमने ए को इंक्रीमेंट नहीं बोला है। अब थर्ड स्टेप है कि ए की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू भी हमारे पास हो चुकी है 2, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अब वापिस ये जब कब तक जाता रहेगा ऐसे, अब वापिस आई की वैल्यू हो गई 3, ये कंटिन्यूसली जाता जाएगा जब तक कहा गया, एक सेकंड, हाँ, जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो गई, हमारा जो फॉर लूप है वो क्लोज हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट टू की टेबल शो हो जाएगी। ठीक है, वायबल नहीं, टेबल टू की टेबल हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट होने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा, अब हमारे जो नोजेस है उस सर्वर को रन करना होगा, हमने रन तो किया नहीं है, तो हमें यहाँ लिखना होगा npx नोड मोड, हमारा जो फाइल का नेम है index.js जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा है index.jx। आप .js भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे आप एंटर करोगे हमारे पास आउटपुट शो नहीं होगा। हो गया हमारे पास आउटपुट शो, आपको बताना चाहिए ना आउटपुट शो होगा कि नहीं होगा। आउटपुट शो हो गया। मैंने इसलिए बोला कि आउटपुट शो नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है कि ये npx को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप npx मत लिखना, डायरेक्ट नोडमोन और इंडेक्स लेके एंटर कर देना, तो आपके पास वो सक्सेस आउटपुट शो हो जाएगा। मेरा भी आउटपुट शो हो चुका है। अब इसको सेव करके देखते हैं, या देख सकते हो कि मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, वाइट आ रहा है index.js के बाद में। जिसे सेव किया वाइट की जगह क्रॉस का निशान आ गया है। हमारे पास 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। 2 की जगह हम यहाँ अगर 5 की टेबल भी प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, 3 की टेबल भी प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, तो हमारे पास 3 की टेबल भी प्रिंट हो चुकी है। आप कौन सी भी टेबल प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ 2 की टेबल वापस लिखी है, तो मेरे पास अभी वापस क्या चुकी है 2 की टेबल।
अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नोट.जेएस और इंटरव्यू के अंदर। आपका सेकंड या फोर्थ क्वेश्चन ये होगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है ऐसी फाइल हम इसे कुछ चीज बना सके, क्रिएट कर सकें, ठीक है। और जो नोट.जेएस है बाय डिफॉल्ट जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है वो है ओएस मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल। आज हम बात करेंगे फाइल मॉड्यूल्स की। सबसे फर्स्ट आता है फाइल मॉड्यूल्स। हम फाइल मॉड्यूल्स की बात करेंगे। फाइल मॉड्यूल्स, फाइल मॉड्यूल्स क्या होता है। फाइल मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि अभी आपने मैनुअली आज से फाइल बनाई है। अगर आपको कोडिंग से फाइल बनानी है तो आपको या कुछ कोडिंग लिखनी होगी, कुछ कमांड नहीं कह सकते। कमांड का मतलब ये होता है टर्मिनल के अंदर हम कुछ भी चीज लिखते हैं उसको कहते हैं कमांड। हमें कोडिंग से कोई फाइल बनानी है तो वो हमें प्रोवाइड करता है फाइल मॉड्यूल जो नोट.जेएस का बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फाइल मॉड्यूल बनाने के लिए हमें वेरिएबल बनाना होगा लेट फाइल। फाइल की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन फाइल एक सफिशिएंट नेम है। आप कभी भी 1 महीने बाद 2 मंथ आफ्टर इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको एक फाइल का पता चल जाएगा कि एक फाइल है, एक फाइल को क्रिएट कर रही है, हम इसको रीड कर रहे हैं। चलो बनाते हैं। हमें अब इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड से, REQUIRE रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा FS। FS लिखने के बाद में हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो हो रहा है। हमारे पास आउटपुट आएगा कि आप इस फाइल के अंदर फाइल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। हमारे पास सब कुछ ऑप्शन आएंगे। देख सकते हो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं गाइस। तो रीडेबल के लिए हमारे पास ऑप्शन है रीडेबल, राइटेबल। आप देख सकते हो आपको याद दिख जाएगा, जैसे कि मुझे दिख गया रीड, राइट भी दिख जाएगा हमारे पास। ओपन का भी ये रहा राइट, ठीक है। ये रहा राइट फाइल सिंक्रोनसली और राइट फाइल। अब बात करते हैं। देखो यार राइट फाइल का मतलब क्या होता है। राइट फाइल का मतलब ये है कि हम कोडिंग से कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जो फाइल मॉड्यूल है ये प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स। ये हमारे पास 2 टाइप्स प्रोवाइड करता है। एक टाइप है इसके पास सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनस। हम बात करेंगे सबसे पहले सिंक्रोनस की, ठीक है। सिंक्रोनसली एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस की। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एन एग्जांपल अपना 2 लाइन ऑफ कोड लिखा। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है सेकंड टाइम से, तो भी हमारा जो कंसोल है वो स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को प्रिंट करेगा। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आपने 2 लाइन ऑफ कोड लिखा। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है सेकेंड टाइम से, और सेकेंड टाइम ऑफ कोड कम टाइम दे रहा है रन होने के लिए कंपेयर टू फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से। तो हमारा जो एसिंक्रोनस होगा, जैसे हमारा कंसोल लाइन टू लाइन प्रिंट होगा तो वो चेक करेगा कि फर्स्ट लाइन तो ज़्यादा टाइम ले रही है सेकेंड लाइन से, तो वो डायरेक्ट सेकेंड लाइन पर जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ प्रोग्राम को प्रिंट करेगा, उसके बाद में फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम को उसके बाद में प्रिंट करेगा। अगर आपको इसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लिख कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो बात करते हैं सिंक्रोनस की। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बता दिया, अब इसको कोडिंग करके देखते हैं। चर्चा बहुत हो गई। डॉट राइट फाइल, कोई भी फाइल को बनाने के लिए हमें लिखना होगा राइट फाइल सिंक्रोनसली, और आपके पास इसके नीचे एक और आ रहा है राइट फाइल। राइट फाइल का मतलब है ये सिंक्रोनस, जो भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम डिस्कशन करते हैं राइट फाइल सिंक्रोनसली। हमें इसको एंटर करना है। ये राइट फाइल सिंक्रोनसली एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर लेगा। फर्स्ट पैरामीटर रहेगा फाइल का नेम। अभी देख सकते हो हमारे पास 1 2 3 और 4 फाइल या इंसर्ट है। हम फाइल बनाते हैं पिक कोडिंग। पिक कोडिंग क्लास
पी कोडिंग से हमने एक फाइल बनाई, इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हाई कोडर, हाई कोडिंग। ओके, हाई कोडिंग लिखने के बाद में जैसे मैं इस फाइल को Ctrl+S से सेव करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास एक फाइल बन के आ चुकी है पी कोडिंग, और इसके अंदर मेरे पास हाई कोडिंग आ चुका है जो हमने सेकंड पैरामीटर में दिया था डेटा फर्स्ट इस फाइल के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर जाके देख लिया है कि हमारे पास हाई कोडिंग शो हो रहा है। अब जैसे ये आपकी जो फाइल है वो तो मैंने इसी फोल्डर के अंदर वर्क कर रहा है, तो इसी फोल्डर के अंदर बन चुकी है। अगर ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली F डायरेक्टरी या फिर C डायरेक्टरी और डेस्कटॉप में कहाँ पर भी जाके क्रिएट हो सकती है, उस लाइन ऑफ कोड को अब आपको रीड करना है टर्मिनल के अंदर कि हमने क्या लिखा है। अब हमें पता नहीं है कि वो फाइल कहाँ पर जाके सेव हो चुकी है, उसके लिए हम यूज करते हैं रीड फाइल। रीड फाइल का मतलब यही होता है जो हमने उस फाइल के अंदर जो कुछ भी डेटा है वो फेच करके आएगा रीड फाइल की हेल्प से। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइल डॉट रीड फाइल, सिक्वेंसली यूज करेंगे क्योंकि हमने फाइल को बनाने के लिए भी सिक्वेंस मेथड का यूज किया है। ये भी टू पैरामीटर इंसर्ट लेगा। सबसे पहले फाइल का नेम क्या दिया हमने फाइल का नेम दिया है पी कोडिंग, हमने पी कोडिंग लिख दिया है। अब जैसे हम Ctrl+S से सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ भी फाइल नहीं बन चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि वो क्या करेगा, ये रीड फाइल क्या करेगा, इस फाइल का डेटा हमें टर्मिनल में शो करेगा। तो हम टर्मिनल के लास्ट में जाते हैं, हमारे पास यहाँ कोई भी डेटा नहीं आ चुका है, हमारे पास वापिस 2 की टेबल प्रिंट आ रही। इसको हम कमेंट कर लेते हैं 1 सेकेंड के लिए। चलो हमने कमेंट कर लिया। ये इसको देखते रहना है कि हमारा कोई सर्वर क्रैश तो नहीं हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं आ गई। हाँ चलो ये तो रन हुआ है, लेकिन हमारे पास रीड फाइल का डेटा क्यों नहीं आया। रीड फाइल डेटा के लिए हमें यहाँ एक वेरिएबल बनाना होगा डेटा। अब जो सिक्वेंसली है रीड फाइल सिक्वेंस मेथड, ये क्या करता है कि इस फाइल में इस फाइल के पास जाएगा और देखेगा यहाँ पर जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पर डेटा है हाई कोडिंग, उसको लेके आएगा और डेटा के अंदर वो डेटा शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ शो करने के लिए टर्मिनल के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि शो करने के लिए हमारा आउटपुट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं console.log। console.log हमें यहाँ लिखना होगा डेटा। जैसे मैंने यहाँ लिखा डेटा, अब मैं जैसे प्रोग्राम को सेव करता हूँ तो मेरे पास आ चुका है बफर डेटा। बफर डेटा का मतलब ये होता है कि वो डेटा ह्यूमन के लिए रीडेबल राइटेबल नहीं है, वो ओनली फॉर डेटा सक्सेसफुली होता है कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर क्या आपका सिस्टम या फिर पीसी उस डेटा को सक्सेसफुली रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कि ये डेटा क्या है। बफर डेटा कंप्यूटर के लिए होता है, ये बफर डेटा हमारे लिए नहीं होता है। अब इस बफर डेटा को अनबफर डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे UTF-8। UTF-8 का मतलब ये होता है कि जो डेटा कंप्यूटर ने आपको दिया है वो रीडेबल नहीं है ह्यूमन लैंग्वेज के लिए। ह्यूमन लैंग्वेज के लिए हमें लिखना होगा या सेकंड पैरामीटर रीड फाइल सीक्वेंस के अंदर UTF-8। UTF-8 लिखने के बाद में जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है हाई कोडिंग। चलो हमने सीक्वेंस की बात कर ली है, अब हम ए सीक्वेंस प्रोग्राम की चर्चा करते हैं। ये सिंक्रोनस प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड सेकंड ऑफ लाइन ऑफ कोड से ज़्यादा टाइम ले रही है रन होने में, डिले कर रही है, तो सेकंड ऑफ लाइन ऑफ कोड का डेटा सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद में फर्स्ट लाइन ऑफ कोड का डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमें फाइल मॉड्यूल बनाना है तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं। चलो इसको भी लेने देते थे, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये इसके लिए है तो हम इसको यहाँ से हटा के या कॉपी पेस्ट करते हैं। ए सीक्वेंस के लिए हम यूज करेंगे फाइल, जैसे कि हम फाइल बना रहे हैं, फाइल के अंदर एक मेथड आएगा राइट फाइल, और राइट फाइल सीक्वेंस के लिए और राइट फाइल ए सीक्वेंस के लिए, नाम से पता चल रहा है। इसके आगे आपको, इसके बाद में आपको ए सीक्वेंस कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ए सीक्वेंस का होता है। ये 3 पैरामीटर को इंसर्ट लेगा,
सबसे पहले फाइल का नेम हम देते हैं पिक कोडिंग 2 से। इसके अंदर हम लिखते हैं हाई कोडर्स लिखते हैं इसके अंदर हाई कोडर। चलो कोड लिखते हैं हाई कोड। अब जैसे हमने इसको सेव किया, अब हमारे पास एरर आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि राइट फाइल ए सिक्वेंस 3 पैरामीटर को इंसर्ट लेगा। थर्ड पैरामीटर होगा हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन। उस कॉलबैक फंक्शन में आप कुछ लिखना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जैसे कि मैंने सेव किया है, हमारे पास पिक कोडिंग 2 नाम से फाइल बन के आ चुकी है। अब हमें यहाँ कुछ डेटा लिखना है तो आप लिख सकते हो console.log के अंदर कि पिक कोडिंग 2 फाइल इज सेव्ड। ठीक है, हमारे पास डेटा मिल चुका है कि पिक कोडिंग फाइल इज सेव्ड। पिक कोडिंग 2 फाइल इज सेव, हमारे पास डेटा मिल चुका है कि मतलब पिक कोडिंग 2 नाम से एक फाइल बन चुकी है। अब हमें इस फाइल को फेच कराना है हमारे टर्मिनल में, जो हम सक्सेसफुली इसको रीडेबल कर सके। उसके लिए हमने जैसे सीक्वेंस के लिए यूज किया था रीड फाइल सीक्वेंसली, इसके लिए हमें यूज करना है राइट फाइल ऑन डिफॉल्ट। वो ऑटोमेटिकली ए सीक्वेंस के लिए होता है। ये भी 3 पैरामीटर को लेगा। फर्स्ट होगा हमारे फाइल का नेम देंगे हम कोडिंग 2, और सेकेंड पैरामीटर में हम देंगे UTF-8। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बफर डेटा को ह्यूमन रीडेबल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड पैरामीटर, चलो बिना थर्ड पैरामीटर के हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर आ जाएगी। थर्ड पैरामीटर में हमें देना होगा, थर्ड पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन देना होगा कॉलबैक फंक्शन, और वो कॉलबैक फंक्शन भी 2 पैरामीटर को इंसर्ट करेगा। सबसे पहले एरर आ रही है कुछ फेच होते समय, और सेकंड डेटा। हमारे पास एरर तो कुछ आएगी नहीं कि हमने कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस का प्रोग्राम लिखा है, तो हमारे पास सक्सेसफुली वो डेटा दिख जाएगा। अब जैसे कि आपके पास मन में डाउट आएगा कि सीक्वेंस के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था, ए सीक्वेंस के लिए हम कुछ वेरिएबल नहीं बना रहे, सीधा एक फंक्शन के अंदर सेकंड पैरामीटर में डेटा लिखे हम डेटा लिख सकते हैं। अब एरर और डेटा की जगह कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सफिशिएंट यही है। आपको कभी बाद में भी पता चल जाएगा कि ये कोड हमने क्यों लिखा है। तो जैसे कि हम कहा थे अभी कि रीड फाइल सीक्वेंस में जो डेटा इंसर्ट करने के लिए फेच लेके आ रहे हैं, वो डेटा के अंदर जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक वेरिएबल डेटा बनाए उसके अंदर जा रहे हैं वो फाइल का डेटा, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यही खासियत है ए सीक्वेंस की। सीक्वेंसली क्या कर रहा है कि ये स्पेस क्रिएट कर रहा है हमारे सिस्टम में, और ये सीक्वेंस हमारे सिस्टम में कोई स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने इसको सेव किया है, हमारे पास डेटा क्या दिख रहा है, अभी कुछ नहीं है। हमारे पास डेटा यहाँ पर है, कुछ भी नहीं डेटा बता रहा है। हम अभी इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद में हम इसको सेव करते हैं, और हमारे पास डेटा आ चुका है हाई कोड। ठीक है, अब हम इस हाई कोड को हमारे देख सकते हो हाई कोडिंग है, लेकिन हाई कोड नहीं है, उसको हमें टर्मिनल के अंदर चाहिए। तो हमने ये कोड लिखा है 32 से लेकर 34 लाइन तक। अब इसको हम सेव करते हैं, हमारे पास आ चुका है हाई कोडिंग। अब अनडिफाइंड क्या है बताता हूँ। अनडिफाइंड ये आया है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रीड फाइल का, क्या आप एक टाइम पर एक ही यूज कर सकते हो मेथड, सीक्वेंस या फिर ए सीक्वेंस। ठीक है, अब मैंने इसको कमेंट किया था पहले, तो हमारे पास हाई कोडिंग दिखी। अब हाई कोडिंग अभी भी दिख रही है, या राइट फाइल नहीं लिखनी है, वो कोडिंग में मिस्टेक हो गई, सिंटैक्स में हमें रीड फाइल लिखना है। और हमारे पास सीक्वेंस और ए सीक्वेंस एक टाइम पर डेटा शो हो सकता है। सीक्वेंस का डेटा हमने क्या दिया था हाई कोडिंग, और ए सीक्वेंस का हमने डेटा दिया था हाई कोड, जो हमें दिख चुका है हाई कोड टर्मिनल के अंदर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे ओएस मॉड्यूल क्या होता है, पार्ट मॉड्यूल क्या होता है, और 2 to 4 मॉड्यूल और डिस्कशन करेंगे जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम सर्वर बनाना सीखेंगे कि नोड.जेएस में सर्वर कैसे बनाते हैं। थैंक यू गाइस।